नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज अपने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान में स्वतंत्रता पूर्व से जो प्रमुख समाचार पत्र है करने जा रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वर्तमान समय में जो पेपर सेटर है और जो ट्रेंड चल रहा है उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन सा समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, या इसका प्रकाशक कौन था, या यह कहाँ से प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपने एक समाचार पत्र है राजपुताना समाचार में। राजपुताना समाचार पत्र, ठीक है, यह प्रकाशन हुआ अभी 19वीं सदी में, क्योंकि इसकी एक निश्चित कोई समय या तिथि नहीं है, इसलिए कहा जाता है इसका प्रकाशन हुआ 19वीं सदी में। मास्टर कन्हैया लाल द्वारा इसका किया गया, यानी कि संपादक मास्टर कन्हैया लाल। यह द्विभाषी था, दो भाषाओं में इसका प्रकाशन किया गया, उर्दू और हिंदी के अंदर भी, उर्दू व हिंदी में भी। साथ ही यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था भी। तो एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है भी। राजपुताना समाचार पत्र 19वीं सदी में मास्टर कन्हैया लाल द्वारा संपादित किया गया। यह द्विभाषी था, दो भाषाओं में उर्दू और हिंदी में था, और साप्ताहिक समाचार पत्र था, यानी रोजाना प्रकाशित नहीं होता था, सप्ताह में एक दिन प्रकाशित होता था। क्लियर है। फिर बात करते हैं प्रताप समाचार पत्र में। इसका प्रकाशन शुरू हुआ 1910 ईस्वी में भी। कहाँ से? वर्धा, महाराष्ट्र से। इसके जो संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी भी। अपने जो राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन किए थे वहाँ भी इसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं भी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने क्या किया, इसका प्रकाशन किया भी वर्धा, महाराष्ट्र से। और महत्वपूर्ण क्यों है, इसके अंदर जो बिजोलिया किसान आंदोलन भी, जो भारत का सबसे लंबे समय तक चला अहिंसात्मक किसान आंदोलन था, उसका वर्णन किया गया, उसका प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है, आंदोलन का उल्लेख भी। तो इस समाचार पत्र के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन है उसको प्रारंभिक गति प्रदान की गई भी। और इन्हीं गणेश शंकर विद्यार्थी को आपने याद होगा, मैंने पढ़ाया था, गणेश शंकर विद्यार्थी को विजय सिंह पथिक ने चांदी की राखी भेजी थी भी। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला समाचार पत्र है सज्जन कीर्ति सुधार भी। ठीक है, सज्जन कीर्ति सुधार क्या है? सुधाकर नहीं, सज्जन कीर्ति सुधाकर भी। यह जो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह थे उनके समय में चलाया गया भी, और राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। ठीक है, तो यह 1876 ईस्वी में भी। किसके समय में? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के समय में। सज्जन सिंह के समय में यह प्रकाशित हुआ भी। ये वही मेवाड़ महाराणा है जिन्होंने मानसून के मौसम के अंदर लुप्त उठाने के लिए
मेवाड़ में सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था अभी। ठीक है, और यह क्या था, राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, तो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र। ठीक है, तो सज्जन कीर्ति सुधार था, यह राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था जो 1876 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के समय में निकाला गया। अभी क्लियर है। फिर बात करते हैं राजपूताना गजट भी। राजपूताना गजट भी, राजपूताना गजट क्या था, यह 2 भाषाओं में प्रकाशित हुआ अभी, और इसके प्रकाशक थे मौलवी मुराद अली। ठीक है, 1882 में भी, 1882 ईस्वी क्या था, द्विभाषीय, याद रखना भी, यह भी 2 भाषाओं में प्रकाशित हुआ था अभी। इसके जो प्रकाशक थे वो थे मौलवी मुराद अली भी। यह उर्दू और हिंदी में प्रकाशित होता था अभी। ठीक है, फिर बात करते हैं, एक था राजपूताना गजेटियर भी। राजपूताना गजेटियर, इसका प्रकाशन भी 1885 ईस्वी में हुआ, और इसके प्रकाशक भी कौन थे, मौलवी मुराद अली। मौलवी मुराद अली ने 2 समाचार प्रकाशित किए थे, एक राजपूताना गजट और एक राजपूताना गजेटियर भी। ठीक है, और दोनों ही कहाँ से प्रकाशित होते थे भी, यह भी अजमेर से था और यह भी अजमेर से था। क्लियर है। तो बात करते हैं सबसे पहले जो राजपूताना समाचार पत्र था, 19वीं सदी में संपादक थे मास्टर कन्हैया लाल। यह उर्दू व हिंदी में प्रकाशित होता था और साप्ताहिक समाचार पत्र था भी। फिर बात करते हैं प्रताप समाचार, प्रकाशन 1910 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र से, प्रकाशक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जिसमें बिजोलिया किसान आंदोलन का उल्लेख था। फिर एक सज्जन कीर्ति सुधाकर 1876 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के समय, और यह राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। फिर राजपूताना गजट 1882 में मौलवी मुराद अली ने प्रकाशित किया अजमेर से। यह द्विभाषीय 2 भाषाओं में प्रकाशित होता था। फिर राजपूताना गजेटियर 1885 में मौलवी मुराद अली ने प्रकाशित किया, और यह भी कहाँ से हुआ, अजमेर से हुआ भी। ठीक है, तो अब तक 5 कराए हैं, 5 याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर है नेक्स्ट राजस्थान समाचार। अगला है राजस्थान समाचार। ठीक है, राजस्थान समाचार है, इसको 1889 ईस्वी में मुंशी समर्थ दान ने भी, याद रखना, मुंशी समर्थ दान ने प्रकाशित करवाया। ठीक है, यह प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था भी। ठीक है, प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। हिंदी समाचार, यानी कि हिंदी भाषा का प्रथम
प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र था तो कौन सा था? राजस्थान समाचार था। यह भी प्रकाशित हुआ भी अजमेर से। एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। राजस्थान का प्रथम हिंदी में दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र था राजस्थान समाचार, जो मुंशी समर्थदान ने संपादित किया अजमेर से भी। क्लियर है? फिर बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण, प्रताप समाचार पत्र। प्रताप समाचार पत्र के बारे में क्या पढ़ते हैं? यह राजस्थान से प्रकाशित हुआ था, पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कहाँ से हुआ था? कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा। लेकिन एक बात और याद रखना, यह प्रताप समाचार पत्र है, इसके अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है, वो तो अपने पहले पढ़ चुके हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का तो हुआ ही था, इसके साथ साथ कुछ समय तक इसका प्रकाशन अजमेर से भी हुआ था। ठीक है, तो वहां अपने पढ़ा कानपुर से होता था, लेकिन थोड़े से समय के लिए इसका प्रकाशन कहां से हुआ? अजमेर से भी हुआ था, याद रखना। ठीक है, वैसे तो इसको पहले पढ़ चुके हैं। अगला पढ़ लेते हैं, 7वां हो गया प्रताप। ये भी कहां से? अजमेर से, सिर्फ कुछ समय के लिए, याद रखना। वैसे जो प्रकाशित होता रहा कानपुर से, लेकिन कुछ समय के लिए कहां से हुआ? अजमेर से भी हुआ भी। फिर है राजस्थान केसरी भी। राजस्थान केसरी भी अपने किसान आंदोलन में पढ़ा था भी। वर्धा महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी और उसी समय एक समाचार पत्र निकाला गया था, कौन सा? राजस्थान केसरी भी। 1919 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र से। ठीक है, संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिकवी। किसके लिए? राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला गया वर्धा महाराष्ट्र से भी। ठीक है, किसके नेतृत्व में? विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में। परंतु इसके जो संपादक थे भी वो थे राम नारायण चौधरी। 1917 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन को नेतृत्व कौन ले लेता है? विजय सिंह पथिक और राम नारायण चौधरी ले लेते हैं। इसको वित्तीय सहायता दी हुई, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वित्तीय सहायता प्रदान की हुई या वित्तीय सहायता दी हुई जमनालाल बजाज ने भी। क्योंकि कोई भी बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, समाचार पत्र है, उसके प्रकाशन के लिए धन बल की आवश्यकता थी भी। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने समाचार पत्र का विचार तो बना लिया, लेकिन उनको जब धन की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने संपर्क किया जमनालाल बजाज से। और याद रखना, कम से कम 4 या 5 एग्जाम में पूछा जा चुका है भी राजस्थान केसरी को वित्तीय सहायता किसने दी थी? जमनालाल बजाज ने भी। और राजस्थान के लोगों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र भी। यानी इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जा रहा था? राजस्थान के लोगों द्वारा किया जा रहा था। किसका? राजस्थान केसरी का। बाद में इसको अजमेर से प्रकाशित करना प्रारंभ कर दिया गया। क्लियर है? फिर बात करते हैं नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान यह 1921-22 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ठीक है, यह भी बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था, विजय सिंह पथिक द्वारा लाया गया।
ठीक है। 2122 ईस्वी में अजमेर से भी। कौन था प्रमुख कार्यकर्ता इसका? विजय सिंह पथिक भी। - 1923 में इसे बंद कर दिया गया। इसे बंद कर दिया गया और एक नए नाम तरुण राजस्थान। तो याद रखना, जब आप पढ़ते हो नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान, एक ही समाचार पत्र है दोनों को, दोनों भी वही नवीन राजस्थान है और वही क्या है? तरुण राजस्थान है। पहले यह नवीन राजस्थान के नाम से था, 1923 में जब बंद हो गया तो इसको किस नाम से प्रकाशित किया गया? तरुण राजस्थान नाम से प्रकाशित भी। ठीक है। अब इसके संपादक थे, वो हो गए भी जयनारायण व्यास भी। जयनारायण व्यास का भी राजस्थान पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो जब यह नवीन राजस्थान बंद हो गया 1922 में, तो 1923 में, तो 1923 में इसे एक नए नाम तरुण राजस्थान नाम से प्रकाशित किया गया और इसका संपादन किया या इसका जो व्यवस्थापक थे वो थे जयनारायण व्यास भी। क्लियर है? तो अपने देखते हैं राजस्थान समाचार पत्र 1889 में मुंशी समर्थदान द्वारा अजमेर में प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र भी। फिर बात करते हैं प्रताप समाचार पत्र, जो कुछ समय तक अजमेर से भी प्रकाशित हुआ। फिर राजस्थान केसरी 1919 में वर्धा महाराष्ट्र से विजय सिंह पथिक ने संपादन किया, रामनारायण चौधरी ने वित्तीय सहायता दी इसको, जमनालाल बजाज ने। राजस्थान के लोगों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, यह किसी व्यापारी द्वारा संपादित नहीं था बल्कि राजस्थान के लोगों द्वारा संपादित था। फिर नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक ने स्थापना की, 1923 में बंद हो गया तो इसे तरुण राजस्थान नाम से पुनः प्रकाशित किया गया और इसमें इसके व्यवस्थापक या संस्थापक थे वो थे जयनारायण व्यास में। फिर है राजस्थान वीकली भी। राजस्थान वीकली भी, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है राजस्थान वीकली। वीकली मतलब है साप्ताहिक समाचार पत्र भी। साप्ताहिक समाचार पत्र 1923 में ब्यावर, और ब्यावर उस समय कहाँ था भी? अजमेर में। ब्यावर अजमेर से प्रकाशित हुआ भी। कौन सा? राजस्थान वीकली भी। इसके जो संपादक थे वे थे ऋषिदत्त मेहता। कई बार पूछा जा चुका है। तो जो राजस्थान वीकली है यह 1923 में ब्यावर अजमेर से चलाया गया और इसके संपादक थे ऋषिदत्त मेहता। यह क्या था? जो हाड़ौती क्षेत्र है, इसलिए एग्जाम में आता है भी ये, हाड़ौती क्षेत्र में जागृति पैदा करने हेतु। ठीक है, जो हाड़ौती क्षेत्र था, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, वहां पर क्या था? जन जागृति, चेतना पैदा करने के लिए यह समाचार पत्र प्रकाशित किया गया है। ठीक है। फिर बात करते हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाला आगी बाण भी। आगी बाण, ठीक है, या कुछ जगह इसका नाम अग्निबाण भी मिल जाता है। इसका प्रकाशन 1932 में अजमेर से जयनारायण व्यास ने, ब्यावर से जयनारायण व्यास ने किया भी। एग्जाम में क्यों आता है? यह राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है, इसीलिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है भी। ठीक है, तो
1932 ब्यावर अजमेर से भी, उस समय की बात कर रहे हैं, ब्यावर अजमेर में भी। वर्तमान में तो क्या है, ब्यावर अलग से जिला बनाया गया क्या, ठीक है। तो 1932 ईस्वी में ब्यावर अजमेर से किसके द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा, जय नारायण व्यास के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है, ठीक है। और यह राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है। तो एग्जाम में पूछा जाना स्वाभाविक है। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो कौन सा था भी, आगी बाण या अग्नि बाण भी। किसके लिए, सामंती जो प्रथा चल रही थी उसके विरुद्ध भी। क्योंकि राजस्थान में जो सामंतवाद उस समय प्रचलन था, उस सामंतवाद प्रथा के विरुद्ध इसमें क्या किया गया, लिखा गया भी, याद रखना भी। और ये कैसा था, राजनीतिक समाचार पत्र था भी, ये भी याद रखना, ठीक है। तो राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था, आगीबाण या अग्निबाण, जिसका संपादन जयनारायण व्यास ने किया। यह प्रकाशित हुआ 1932 ईस्वी में अजमेर से भी, ठीक है। फिर अभी एक है अखंड भारत। अखंड भारत 1938 ईस्वी भी, इसके भी संपादक कौन थे, जय नारायण व्यास भी, ठीक है। और इसका प्रकाशन हुआ था दिल्ली से, बंबई से, इसका प्रकाशन हुआ बंबई से। तो देखिए जयनारायण व्यास का भी काफ़ी योगदान रहा है राजस्थान में समाचार पत्रों के विकास क्रम में भी, ठीक है। तो अखंड भारत हुआ 1938 में बंबई से भी। फिर बात करते हैं पीप, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, पीप, ठीक है। यह क्या था, अंग्रेजी भाषा का, याद रखना भी, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ पीप भी। तो इसलिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है पीप क्या था, अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र था भी। किसने संपादित किया, तो सबसे पहले तो यह दिल्ली से हुआ, किसने, जय नारायण व्यास ने भी, ठीक है। और क्या था, पाक्षिक था, यानी कि पक्ष में प्रकाशित होता था। पाक्षिक मतलब 15 दिन का, 15 दिन में एक बार, यानी एक माह में 2 बार प्रकाशित होता था, यानी फोर्टनाइट बोलते हैं जिसको इंग्लिश के अंदर, 1 फोर्टनाइट, ठीक है। तो हर जो फोर्टनाइट है, पाक्षिक पक्ष है, वहां पर प्रकाशित होता था। जैसे अपने पहले छोटे होते थे गणित में पढ़ते ना, पखवाड़ा, सप्ताह है 7 दिन का, पखवाड़ा 15 दिन का, और माह है 1 महीने का। क्लियर है। फिर एक और छोटा सा समाचार पत्र है प्रजा सेवक, प्रजा सेवक भी, ठीक है। इसका प्रकाशन किया अचलेश्वर प्रसाद ने भी। इसका प्रकाशक अपने लिए महत्वपूर्ण है, बाकी तो अपने लिए कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है भी, ठीक है। यह क्या था, साप्ताहिक समाचार पत्र था जो जोधपुर से प्रकाशित होता था। तो अब तक अपने राजस्थान में जितने भी पढ़े वो या तो अजमेर से प्रकाशित हुए थे या फिर ब्यावर से प्रकाशित हुए थे। यह जोधपुर से प्रकाशित होने वाला प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था भी। क्लियर है। फिर देख लेते हैं राजस्थान वीकली साप्ताहिक है, 1923 में ब्यावर अजमेर से प्रकाशित हुआ। ऋषिदत्त मेहता ने प्रकाशित किया हड़ौती क्षेत्र में जन जागृति पैदा करने के लिए।
ठीक है। फिर आगे बाण 1932 ईस्वी में ब्यावर अजमेर से जयनारायण व्यास ने, और राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था जो सामंती प्रथा के विरुद्ध लिखा गया। अखंड भारत 1938 में बंबई से जयनारायण व्यास द्वारा, पीप दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में पाक्षिक समाचार पत्र जयनारायण व्यास द्वारा, और प्रजा सेवक अचलेश्वर प्रसाद द्वारा एक साप्ताहिक समाचार पत्र जो जोधपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है। फिर बात करते हैं नवज्योतिवी। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। नवज्योति, ठीक है। ये इसलिए पूछा जाता है, इसका संपादक था वो क्या थी भी, महिला थी, इसलिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है भी। तो कहां से हुआ, अजमेर से। कौन था इसका संपादक, राम नारायण चौधरी, वह दुर्गा देवी चौधरी इनकी धर्मपत्नी थी। इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके जो अखबार को चलाने वाले में सहयोगकर्ता थे वो राम नारायण चौधरी और दुर्गा देवी चौधरी दोनों थे, महिला थे, इसीलिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। फिर है जयपुर समाचार पत्र। जयपुर समाचार कहाँ से, जयपुर से भी। किसने संपादित किया, गुलाब चंद। अब यहाँ गुलाब चंद कटारिया नहीं है भी, याद रखना, गुलाब चंद कटारिया तो वर्तमान में राज्यपाल है भी, तो यहाँ पर क्या होगा, गुलाब चंद काला ने प्रकाशित किया भी। ठीक है। फिर एक और बच गया, राजस्थान संदेश भी। संदेश, इसके जो संपादक थे वो थे विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक भी, यह भी अजमेर से प्रकाशित हुआ भी। क्लियर है। फिर दो महत्वपूर्ण बातें भी, या इंपॉर्टेंट फैक्ट बात करें जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या था, राजस्थान में पत्रकारिता का विषम पितामह कहा जाता है। राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, पंडित जाबरमल शर्मा को। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, राजस्थान में पत्रकारिता का विषम पितामह किसे कहा जाता है, तो पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। एक और एक संपादकीय चलता है, मैं देखता चला गया। मैं देखता चला गया, यह जो कॉलम है संपादकीय है, किसके द्वारा प्रकाशित होता था भी, कर्पूर चंद्र कुलिश द्वारा भी। जयपुर के अंदर इनकी स्मृति में एक पार्क भी बनाया गया, तो उसको भी नाम भी क्या रखा है, कपूर चंद्र कुलिश स्मारक बोलते हैं जिसको। तो मैं देखता चला गया किसके द्वारा था, कपूर चंद कुलिश के द्वारा संपादित था भी। ठीक है। फिर एक और रखना, एक आता देश हितैषी। देश हितैषी, यह भी पीछे जो आरएस का एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया, जो देश हितैषी समाचार पत्र है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया भी। ठीक है। तो यह अजमेर से मुन्नालाल शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया है।
ठीक है, तो ये थे अपने प्रमुख समाचार पत्र, जिनमें नवज्योति अजमेर से, जयपुर समाचार पत्र जयपुर से और राजस्थान संदेश विजय सिंह पत्रिका द्वारा अजमेर से संपादित किया गया। और दो महत्वपूर्ण बातें, राजस्थान में पत्रकारिता का विषम पितामह कहा जाता है पंडित जाबरमल शर्मा को। मैं देखता चला गया ये संपादकीय किसके द्वारा, कपूर चंद्र कुलिश के द्वारा संपादित किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों, यह वर्तमान में ट्रेंड में है, तो एक क्वेश्चन तो आना स्वाभाविक है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, आरएस का हो, सेकंड ग्रेड का हो या रीट का हो, पटवारी ग्राम से कोई भी भर्ती हो, उसके लिए आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है एक क्वेश्चन यहां से किया जा रहा है। ठीक है भी, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।